ये कहानी साहिल की है। साहिल ने MBA की पढ़ाई की थी। कुछ दिन उसने एक छोटी सी कंपनी में जॉब की, पर बॉस के साथ नहीं बनी। उसने कंपनी छोड़ दी। फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू, पर सफलता नहीं मिली। फिर कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया, वो भी नहीं चली। लगातार मिली असफलता और पैसों की तंगी ने साहिल को गलत रास्ते की ओर मोड़ दिया। उसने उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही जैसे बेरोजगार लड़कों के साथ फ्रॉड करना शुरू कर दिया। उसे हर हाल में पैसा चाहिए था। शुरुआत के दिनों में उसे सफलता भी मिली, वो खुश था, लाइफ एंजॉय करने लगा था। पर फिर अचानक एक दिन पुलिस की रेड पड़ी और वो जेल चला गया। साहिल एक संभ्रांत परिवार से था। उसके घर वालों को पता चला तो वे काफी नाराज हुए। उन्होंने जैसे तैसे उसका बेल करवाया। साहिल परेशान था। उसे लग रहा था सब मेरे ही साथ गलत क्यों हो रहा है, कुछ भी करता हूं सही नहीं होता, लाइफ मेरे ही साथ इतनी अनफेयर क्यों है। वो एक स्पिरिचुअल गुरु से मिलता है। उन्होंने बड़े धैर्य से उसकी बातें सुनी। फिर एक गहरी सांस भरते हुए बड़े शांत भाव से उससे कहा, प्रेशर मैनेजमेंट, दबाव को हैंडल करना सीखो। फिर उन्होंने उससे कहा, बेटा दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक रिएक्ट करते हैं, दूसरे रिस्पॉन्ड करते हैं। तुम पहले तरह के लोग हो जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते और रिएक्ट करते हैं, फिर गलत पर गलत कदम उठाते चले जाते हैं और कहते हैं लाइफ अनफेयर है। कुलगुरु वशिष्ठ ने भगवान राम के बारे में भविष्यवाणी की थी कि ये चक्रवर्ती सम्राट होगा, पर राजतिलक से पहले ही विघ्न पैदा हुआ। उन्हें वनवास हुआ और पिता को खोना पड़ा। उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि लाइफ मेरे साथ ही अनफेयर क्यों। अगर वो रिएक्ट करते, अयोध्या की कहानी कुछ दूसरी होती। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम नहीं होते, वो सिर्फ राजा राम होते। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, चैलेंज को एक्सेप्ट किया, रास्ते में आने वाली हर विघ्न बाधा को पार किया, टीम बनाई, लोगों को जोड़ा और अपने पराक्रम और अपनी टीम के सहयोग से एक नया इतिहास लिख डाला। वे कभी अधर्म के रास्ते नहीं चले। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की भी यही कहानी है। नियति ने उनके साथ भी खेल खेला था, पर उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया, लाइफ को कभी अनफेयर नहीं कहा, कभी अधर्म के रास्ते नहीं चले। शायद इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण हुए। दूसरी तरफ कर्ण था, जो शायद महाभारत का सबसे उदार, सबसे प्रतिभाशाली, सबसे शूरवीर, सबसे साहसी योद्धा था। पर उसे अपनी लाइफ से हमेशा शिकायत रही। उसे अपनी लाइफ हमेशा अनफेयर लगी, इसलिए इसे लेकर वो हमेशा उद्वेलित रहा, आक्रोशित रहा, और ये जानते हुए भी कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, उसकी राजसी मित्रता के आगे नतमस्तक हो जाता है और एक भविष्य के महान चरित्र का अंत कर देता है। दोस्तों, पता नहीं साहिल को ये बात कितनी समझ आई, पर ये सच है, लाइफ किसी के साथ अनफेयर नहीं होती, या फिर सबके साथ अनफेयर होती है, पर ये मौके सबको बराबर देती है। ज़रूरत है उन मौक़ों को पहचानने की, प्रेशर मैनेजमेंट सीखने की, फिर रिस्पॉन्ड करने की। जबकि हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं, प्रेशर में सरेंडर कर देते हैं, इसलिए बाजी पर बाजी हारते चले जाते हैं।